भाभी जी पाए लागो। एक जमाने में दहेज के नाम पर लोग साइकिल मांगते थे, फिर मोटरसाइकिल मांगने लगे, फिर गाड़ी मांगने लगे। लेकिन आजकल तो आलम यह है कि दहेज के नाम पर लोग बस इतना कहते हैं कि भाई बिना बॉयफ्रेंड वाली कोई लड़की मिल जाए वही काफी है। वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, दहेज नहीं मांगना चाहिए क्योंकि दुल्हन खुद दहेज होती है। तो चलिए ना, इसी अच्छे मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें सुनाते हैं। क्या खूब फंसे अर्जुन बिजलानी, खबरी स्वीटी पुष्पा संग बनी है मजेदार कहानी। बिहान की लौट आई भूली बिसरी याद, शंकर को ले गई पुलिस बांधकर हाथ। खेल खेल में हो सकता है हादसा बड़ा, पार्थ के बच्चे की जान पर आया खतरा। चलो करे यात्रा पंखुड़ी अवस्थी के संग, धर्मशाला की वादियों में भरा है मस्ती के रंग। सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ जी की बाहों में जैसे ही तेनी आकर गिरी, फूलों की बरसात हो गई। ऐसा ना सिर्फ सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में नहीं। कल मेरी भी बाहों में एक लड़की आकर गिर गई थी, उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। वो तो शुक्र है कि मैं सलवार साथ लेके गया था, वही पहन के भागा उधर से। बेटा मैं समझ सकता हूँ। हाँ आप तो अच्छे समझे हो। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्थ और तेनी के बीच कुछ कुछ हो रहा है तो आप गलत हैं। शौर्वरी के रहते दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ओह बाय द वे, शौर्वरी वापस आ रही है अमेरिका से और इसीलिए पार्थ ने सजाया है अपना कमरा। लेकिन इस झल्ली सी टेनी का क्या करे, बिना सोचे समझे कमरे में घुसी और तभी फिसल जाता है उसका पैर और पार्थ का शौर्वरी के लिए किया हुआ सारा सरप्राइज हो जाता है खराब। क्या है कि मैं अपना रूम सजा रहा था और टेनी अचानक से आती है और टेनी जैसी है वो हमेशा स्पीड में फास्ट ट्रेन की तरह आती रहती है। तो बिना उसका पैर लड़खड़ाता है और वो गिर जाती है और हम लोग गिर जाते हैं और फिर जो मेरा डेकोरेशन है वो थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। वैसे तेनी जहाँ जाती है मुसीबत अपने साथ लेकर जाती है। अब देखिए ना, पार्थ की सारी मेहनत पर फेर दिया ना पानी। टेनी जब से हमारे घर पे आई है तो हमारे घर में बहुत उथल पुथल हो गई है क्योंकि वी आर नॉट, हमारा घर यूज्ड टू एक तौर तरीके से रहने का और टेनी के तौर तरीके बहुत अलग हैं। तो अभी एडजस्ट करने में वो जो बोलते हैं टूथिंग प्रॉब्लम्स, वो आ रही हैं उसको, टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो वही चल रहा है अभी। रोज तो कोई ना कोई रोज नया बवाल होता है। हाँ, बकेटा खड़ा हो जाता है। अभी एक मुसीबत खत्म हुई ही थी कि दूसरी मुसीबत ले आ पहुंची तेनी। इधर चली मैं इधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई, ले तेरे संग हो चली। इस बार तेनी सेजल की साजिशों का शिकार हो गई। सेजल तीनी के लिए लेकर आती है ऐसे शूज जिसमें लगे हैं पहिए। बस ये जूते पहनते ही जैसे ही तेनी चलने को हुई तैयार, सेजल ने दे दिया उसको धक्का। सेजल ने टेनी के पैरों में पहिए लगा दिए और टेनी अब पता नहीं उन पहियों से लुढ़कती बुढ़कती कहाँ पहुंचेगी। सेजल को क्या पता कि तेनी बनने वाली है माँ और इसीलिए उसने रच डाली ये साजिश। वो तो भला हो पार्थ का कि उसने वक्त रहते बचा ली तेनी की जान, वरना आज हो जाता सब कुछ बर्बाद। वही तो, टेनी के पैरों में पहिए लगते, गिरती पड़ती मरती रहती है। इतनी आफत लड़की है ना, कसम से ना मेरी लाइफ में कोई टेनी आ जाए तो मेरा तो जिंदगी मुश्किल हो जाए। सेजल की इस हरकत पर पार्थ उठाने वाला था सेजल पर हाथ, पर एन वक्त पर आकर शौर्वरी बचा लेती है सेजल को।
फिलहाल पार्थ और तेनी का यू बार बार पास आना कर रहा है कुछ इशारा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे के चक्कर में बिखर जाए शौर्वरी का संसार सारा। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। मुझसे किसी ने कहा है कि देवर तुम दिमाग बहुत चलाते हो, तो इस छोटे से सवाल का जवाब दो। अगर कोई मोटी औरत पलट के वापस आए तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सवाल बहुत टेढ़ा है, लेकिन हाँ मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। रुको सोचने दो पहले मुझे। मोटी औरत पलट के वापस आए तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गोलमाल रिटर्न। विभूति बन गए हैं डॉन। लेकिन ये माजरा है क्या? आखिर क्यों लिया है विभू ने डॉन का गेटअप? ये बिकॉज भाभी जी को डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉन बड़े अच्छे लगे थे, तो विभूति ने डॉन का धारण नहीं किया, मतलब इस चाचा वाज डॉन, सो उन्होंने अपनी गद्दी इसको दे दी है। लेकिन इसको अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये जो स्मगलिंग है ये समझता था गोल्ड की होगी या किसी और चीज़ की होगी। अब इसे आज अभी राज मालूम पड़ा है इसको कि ये स्मगलिंग किसी गोल्ड की नहीं है बल्कि गोबर की स्मगलिंग हो रही है। और ये क्या, विभू तो विभू, यहाँ तो तिवारी जी भी बन गए हैं पुलिस। आखिर ये मॉडर्न कॉलोनी में चल क्या रहा है भाई? क्या है ना भाभी जी, जब जुर्म के कौवे अपने पंख फैलाने लगे तो कानून की नींदें उड़ गई। कानून को जुर्म को पकड़ने के लिए किसी सख्त जाबाज पुलिस अफसर की जरूरत थी और बस पुलिस ने इस नाचीज को चुना। हर चीज़ तिवारी जी के अगेंस्ट होती है, बिकॉज विभूति कांट स्टैंड तिवारी एंड तिवारी कांट स्टैंड विभूति। तो उसका पहला मकसद ये होता है कि जब भी कोई ऐसी पावरफुल जगह मतलब पोजीशन पे वो आता है तो पहला टारगेट उसका तिवारी जी होते हैं। तिवारी जी की बैंड बजा रहा है वो अभी, लेकिन तिवारी जी भी पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो अब दोनों एक डॉन और पुलिस इंस्पेक्टर की लड़ाई देखेंगे। अच्छा तो ये बात है, तो ये सारा ड्रामा अंगूरी भाभी के लिए है, क्योंकि अंगूरी भाभी हैं डॉन की फैन, तो विभूति अपनी प्यारी भाभी के लिए बन गए हैं डॉन और अपना राइट हैंड बना लिया है सक्सेना जी को। अब विभू ने भाभी जी के लिए किया है इतना कुछ, तो भाभी जी ने भी बना दी है विभू के लिए खीर, लेकिन सक्सेना खा जाता है सारी खीर। आखिर सक्सेना ने ऐसा क्यों किया, देखिए तो जरा। कटोरे में क्या है? खीर बनाए हैं डॉन के लिए। भाई में क्या है ना कि डॉन को खिलाने के पहले ये खीर आपको मुझे खिलानी पड़ेगी। पहले मैं ये चेक करूँगा कि कहीं इस खीर में जहर तो नहीं है। अब जब डॉन बन ही गए हैं तो थोड़ी डॉन गिरी भी हो जाए, और इसीलिए विभूति और सक्सेना पहुंचते हैं एक तबेले में गोबर चोरी करने। जी हाँ, सही सुने हैं, गोबर की चोरी। तबेले वाला विभूति को जाता है पहचान और करता है चोरी करने से मना, लेकिन सक्सेना देता है तबेले वाले को धमकी कि अगर नहीं करने दी गोबर की चोरी तो बॉम्ब से उड़ा देंगे सारा तबेला। मुझे ये लगता है कि सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है। और हमने जो सपने देखे थे कि हम बहुत ही खतरनाक डॉन बनेंगे और अंडरवर्ल्ड के ज़बरदस्त, सारे सपने चूर हो गए हैं और फिलहाल हम लोग गोबर में हैं। डीप शिट। वी आर इन डीप शिट एंड आई लाइक इट। भाई ऐसा डॉन देखा है कहीं जो करता है गोबर की चोरी? नहीं ना, देखेंगे भी कैसे, क्योंकि ऐसा सिर्फ कर सकते हैं विभूति। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल के जो पति लोग हैं बड़े चालाक हो गए हैं। मैंने देखा होली पर एक अंकल जी ने मोहल्ले की सभी औरतों को रंग लगा दिया, मगर अपनी ही पत्नी को लगाना भूल गए। बस फिर क्या, आंटी नाराज हो गई। आंटी बोली, तुमने सबको रंग लगा दिया, मुझे नहीं लगाया, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अंकल ने देखो दिमाग क्या चला। अंकल बोले, अरे नहीं डार्लिंग, दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या है ना, अगर मैं तुमको रंग लगाता तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाती और मुझे तुम्हारी स्किन की फिक्र है डार्लिंग। फिर क्या, आंटी खुश हो गई। आंटी बोली, पकौड़े बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए।
यादों के जंगल से बह चली कुछ खिड़कियां, लम्हों की दस्तक पे खुल गई कुछ गीत पुराने, रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। देवांशी की जिंदगी में आई खुशियों की बहार क्योंकि उसकी बहन साक्षी की जो वापस आ गई याददाश्त। भाई अच्छे कर्मों का तो फल अच्छा ही होता है और देवांशी को देर से ही सही लेकिन मिल ही गया अपने अच्छे कर्मों का फल, क्योंकि उसकी बहन साक्षी की याददाश्त 14 साल बाद लौट आई है, जिसके बाद देवांशी के खुशी के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। हमें सब कुछ याद आ रहा है ऐसे देवांशी, फिर मार्च में के दिन क्या हुआ था बस यूँ याद नहीं आ रहा। मेरी जो बहन है पागल बहन वो ठीक हो गई है, सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे देवांशी की खुशी यही नहीं रुकी जनाब, क्योंकि वरदान ने भी कह दी आज देवांशी से अपने दिल की बात, जिसका था देवांशी को कब से इंतजार। देखिए ना कैसे नील डाउन होकर कर रहे हैं वरदान अपने प्यार का इजहार। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। आज फाइनली वरदान ने देवांशी को प्रपोज जंगल वाली तो आज फाइनली इसको अपने दिल की बात कही है। अब इसका आगे क्या रिस्पॉन्स है उसकी वेट करते हैं क्या है। लेकिन ये क्या, देवांशी जी ने तो दिया ही नहीं जवाब और चली गई वहाँ से। देवांशी जी आपके दिल में भी तो है वरदान के लिए वही जज्बात, तो क्यों करवा रही हैं उन्हें इतना इंतजार? पहली बार तो समझ नहीं आ रहा, मतलब सडनली इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, तो मैं शायद वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वरदान क्या फील करता है मेरे लिए, बट ये मैंने नहीं सोचा था देवांशी ने कि ये इतनी जल्दी कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स, और मैं उस चीज़ को लेकर बहुत अनईजी फील कर रही हूँ, काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो मैं सिचुएशन को अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो ये है बात। वेल अब देखना ये है कि देवांशी का क्या होता है जवाब, लेकिन उसके लिए करना होगा आप सभी को बस थोड़ा सा इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अगली खबर सुनाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल के लोग ना बड़े फिल्मी हो गए हैं, जहां देखो डायलॉग मारते रहते हैं। कल तो मैंने देखा 2 लड़के आपस में डायलॉग मार रहे थे। एक ने बोला आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, प्रॉपर्टी है, क्या है तुम्हारे पास? है क्या है तुम्हारे पास? दूसरे ने बोला अबे ये सब तो मेरे पास भी है। 1 मिनट, तुम्हारा किसके पास है? अरे पागल हो गए हो क्या? हमको मरना नहीं है यार। तुम तो हमसे प्यार करते हो ना, तो आओ दिखा दो इन सबको, आ जाओ। अरे हम प्यार करते हैं, हमको प्यार नहीं करते हैं, हमको अपनी जान प्यारी है, बस खत्म बात। वो टीना अनाथ नहीं है, वो आपकी और थक्की की बेटी है। आज आखिरकार शंकर ने उगल ही दिया सारा सच सबके सामने। बहुत खेल चुकी खेल और बना चुकी थी काफी बहाने, लेकिन आज बिहान और थपकी की कोशिश ने कर ही दिया शंकर का पर्दाफाश और सभी घर वालों को करवाया शंकर की सच्चाई से रूबरू। और ये सारी सच्चाई कैसे आई सबके सामने, हम आपको बताते हैं। इस सारे ड्रामे के पीछे है बिहान और थपकी का हाथ, जिसमें उनका साथ दिया माँ वसुंधरा ने। बिहान ने डाला शादी करने पर जोर और शंकर भी हो गई राजी। फिर देखिए क्या हुआ आगे। इस बार कुछ प्लान है हमारा, और जैसा कि थपकी और मैं और हमारी माँ ने जो प्लान बनाया और हमारी बच्चियों ने, तो हम लोगों ने कुछ ऐसी कोशिशें की है जहाँ शंकर खुद शादी के लिए मना करे, जिनमें से कुछ एक हो भी रही है। एक जगह जहाँ ही उसको टल्ला मार रही है और मैं बचा रहा हूँ, दूसरी जगह एक मक्खी आकर उसे परेशान कर रही है, तो मैं बंदूक लेके मक्खी हूँ, आज तो इस मक्खी को मार के रहा। तो समझे आप, शादी हो ही रही थी कि अचानक शंकर के कंधे पर बैठ जाती है एक मक्खी, जिसे मारने के लिए बिहान
उठा लेते हैं बंदूक और शंकर के बंदूक देखकर उड़ जाते हैं होश और बिहान बंदूक लेकर भागता है शंकर के पीछे और पूरा घर इन दोनों के पीछे। ये सब देख शंकर कर देती है शादी से मना। मना नहीं किया है, बोला है कि हम बाद में कर लेंगे, अभी आप शांत हो जाइए क्योंकि पहली बार बिहान इतना ज़्यादा उतावला हो रहा है कि नहीं शादी करनी है हमारी। शंकर को तुमने कैसे मारा, थपकी कैसे धक्का लगा दिया, और मक्खी ने कैसे बैठ गई मक्खी शंकर के ऊपर। मक्खी कोई नहीं छोड़ेंगे, और बंदूक लेके शंकर के पीछे, तो वो डर गई है कि एकदम से इसको क्या हो गया। तभी बिहान चलते हैं अपनी दूसरी चाल और शंकर का हाथ पकड़कर ले आते हैं घर के बाहर जहां तैयार है एक चिता और बिहान चाहते हैं कि वो और शंकर दोनों जल जाएं एक साथ इस चिता में। पागल हो गए, कोई उनको बोलो बिहानी, हमको मरना नहीं है यहाँ पे। अरे मर नहीं है, अमर होंगे, अमर। तुम और हम दोनों मिलकर अमर होंगे, हमारा प्यार अमर होगा। जिसे देख शंकर उगल देती है सारा सच। मेरे कैरेक्टर में थोड़ा सा कॉमेडी वर्जन ऐड हो गया है, तो अभी जब फाइनली बिहान को याददाश्त वापस आ गई है एंड थपकी एंड बिहान की कुछ दे हैव सम प्लानिंग की अब शंकर को रिवील करना है फाइनली। बहुत टाइम हो गया, बहुत ड्रैगिंग हो गई है सब एंड ऑल दैट। सो अभी उन्होंने मेरे साथ ही उल्टा ये चीज़ करी है, मेरे को डराने के लिए कि एक कीड़े को मेरे ऊपर रख दिया ताकि मैं अपने सच खोलूँ, एंड फाइनली चिता वाला सीन उन्होंने कर दिया बाहर ताकि मैं रिवील कर सकूँ ऑल द स्टफ की कि हाँ ठीक है, जो भी किया सब मैंने किया। भाई ये है शंकर, तो इतनी आसानी से हार कहाँ मानेंगी। इसीलिए अपने साथ साथ शंकर ने ले लिया श्रद्धा का भी नाम और ये किया कबूल कि इस पूरे खेल में श्रद्धा ने दिया था उनका पूरा साथ। तो शंकर को तो ले जाती है पुलिस और घर वालों ने तोड़ लिया श्रद्धा से अपना रिश्ता। सो कुल मिला के फाइनली इतने सालों के बाद फिर से एक हो गए बिहान और थपकी। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ससुराल सिमर का में पीयूष भाई ने वैदेही के नाम का रक्षा सूत्र मंदिर में बांधा है। क्या बात है यार, इनका प्यार देख कर ना दिल भर आता है। सही कह रहे हो, मैंने भी देखा था। तुम मंदिर में क्या कर रहे थे? अरे मैं लंगर लूट रहा था। अरे बुढ़ऊ, छोटे बच्चे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कुछ तो लिहाज किया करो। मैं छोटे बच्चों के साथ ही लूट रहा था। अब मैं इनका क्या करूं? ससुराल सिमर में एक के बाद एक आ रहे हैं नए मोड़। जी हाँ, जहाँ भारद्वाज परिवार पहले से ही था परेशान प्रेम के खो जाने से, तो अब वहीं मंदिर में भी नहीं मिल पा रहा है इन्हें चैन। दरअसल रोशनी होने वाली थी एक कार एक्सीडेंट का शिकार, पर उससे पहले वैदेही ने आकर लिया उसे बचा और सभी के बीच में बन गई वो एक मसीहा। और वैदेही को चोट लगा देखकर पीयूष ने जख्म पर बांध दिया अपना रुमाल। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में और मेरी आंखों में वैदेही हमेशा से अच्छी है और अच्छे ही काम करती है, और रोशनी इज द वन जो उल्टे सीधे चीज़ों से परेशान कर रही थी, और वैदेही ने एक और अच्छा काम किया, इतने सारे अच्छे काम जो किए उसने आज तक, और आज उसकी जान भी बचा ली, जबकि वो उसको घर से निकालना चाहती है, उसके खिलाफ ये सब कर रही है, उसको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, एंड शी इज ट्राइंग टू सेव हर। अब वैदेही की ये दरिया दिली देख पीयूष को फिर आ गया वैदेही पर प्यार और उसे ले आया मंदिर पकड़कर उसका हाथ। रोशनी बहुत घबरा गई थी, शी वाज ऑलमोस्ट डेड, एंड इसने बचा लिया उसको। अब वो अलग बात है, शायद इसका भी कुछ था, वो गाड़ी वाला कौन था वी डोंट नो, हो सकता है कि इसने कुछ किया, बट सी फॉर मी, मैं जैसे प्यार करता हूँ, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो मैं वैसे ही हो गया हूँ वैदेही के प्यार। अब इतनी सारी परेशानियों को देखकर सिमर ने मांगी भगवान के दर पर दुआ, और इसीलिए उसे एक रक्षा कवच मिल गया जो करेगा भारद्वाज परिवार का भला।
प्रेम जी के लिए ही ये पूजा हो रही है और रक्षा सूत्र भी इसीलिए बांधा गया है सारे परिवार के लोगों के हाथों में, क्योंकि सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, पर सबसे बड़ा खतरा उन्हीं के ऊपर मंडरा रहा है। और अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो हम लोग सब माता के चरणों में आए हैं, उनसे बोलने आए हैं कि माता रानी कुछ करिए और प्रेम जी को जल्दी से वापस भेजिए। तो डेफिनेटली उनको बहुत मिस कर रहे हैं। अब ये सुरक्षा कवच कैसे सारे गम दूर करता है, इसका तो चलेगा बाद में पता। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराणा रंजीत सिंह के स्टार कास्ट स्नेहा और शालीन, लेकिन जैसा इनका नाम है ना, ऐसे है नहीं ये लोग, बहुत खुराफाती हैं। आइए मैं इनकी चटुरबंदी दिखाता हूँ। ऐसा खाना खाया इन लोगों ने कि अगर मैं ये वीडियो किसी व्रत रखे हुए आदमी को दिखा दूं ना, तो उसका व्रत टूट जाए। टीवी के योद्धा शोज की लिस्ट में जल्द ही एक और नाम शामिल होने जा रहा है, जिसका नाम है शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में दिल्ली में रखी गई, जहां हमारी मुलाकात हुई सीरियल की मेन स्टारकास्ट से। आइए आपको भी मिलवाते हैं इन सितारों से। ये है अपने दमनप्रीत, जो बने हैं रंजीत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सारियां। हमारे पूरे यूनिट की बहुत मेहनत लगी और मैंने इस करैक्टर के करने के लिए हमने जैसे मैं डायरेक्टर के साथ बैठता था, उनके साथ बैठता था, स्क्रिप्ट्स पे वर्क करते थे मैं क्रिएटिव के साथ, और मैंने इसके लिए स्पेशली हॉर्स राइडिंग सीखी, तलवारबाजी सीखी, क्योंकि ये रंजीत सिंह पे पहला शो बनने जा रहा है। ये है अपनी तनीषा, जो बनी है रंजीत का प्यार। सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड मेरा मेन जो था वो है जो टोन है, क्योंकि हमारे जो डायलॉग्स हैं, स्क्रिप्ट जो है हमारी हिंदी पंजाबी मिक्स है शो में, तो उसके लिए काफ़ी वर्क किया, काफ़ी पंजाबी मूवीज़ देखी, घर पे सबके साथ पंजाबी में बात की। एक कुड़ी जीदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है। यार क्यों हंस रहे हो? हाँ चलो, अच्छा गाया। और अब आपको मिलवाते हैं इनके माँ बाप से। जी हाँ, जिस किरदार को निभाने वाले हैं अपने स्नेहा और शालीन। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने पहले प्ले किया उससे। एक चीज़ है जो कॉमन है, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन, औरतों का हक, वो सारी चीज़ें इसमें भी हैं। लेकिन हाँ, अगर अब वैसे देखा जाए तो लुक में, कैरेक्टराइजेशन में, पहनावे में और शो में बहुत खुश हूँ। और टू बी ऑनेस्ट ये सबसे बड़ा शो कहलाया जा रहा है और टेलीविज़न में वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ इन टेलीविज़न एवर मेड। तो उसका एक हिस्सा होना, एक इतना अहम हिस्सा होना, ये बहुत ही गर्व की मेरे लिए बात है और बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे इस शो में काम करने का मौका मिला। अब भाई सीरियल की बात तो हो गई, पर इतनी मेहनत के बाद हमारे सितारों को लगी है काफी भूख, इसीलिए स्नेहा और शालीन करने चले गए शांत करने भूख। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तो आइए चलिए आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाते खाते आप लोग बातें करेंगे। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। अब दिल्ली आए हैं तो कुछ पंजाबी तो बनता है, तो कुछ पंजाबी हो जाए। शेफ सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजफ्फर। मोहम्मद मुजफ्फर जी की वजह से आज हम अच्छे 5 स्टार होटल में भी टिपिकल पंजाबी फूड का आज मजा लेंगे हम लोग। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। मैं दोनों ही कर लेता हूँ, मैं खा भी लेता हूँ, मैं जिम भी चले जाता हूँ, मैं बोन भी कर लेता हूँ, पर मेरे को लगता है ये ज़्यादा फूड ही है। हमारे सेट पे भी ये खूब अच्छा अच्छा लेकर आती हैं और अच्छा अच्छा इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए दाल या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। तो कैमरा पे ना उसको मैं असली में भी अपना लेता हूँ कि यार इनके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल रहो अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, है ना? चलिए, पेट पूजा तो हो गई, अब जाते जाते अपने दर्शकों को मैसेज तो देते जाइए। अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों से, कि जितना आप देख रहे हैं कि हम लोग इतना खा पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत 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 मेहनत की है और बहुत हार्डवर्क पुट इन किया है इसमें। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।
स्टार प्लस लेकर आ रहा है एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है क्या कसूर है अमला का। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मार्केट में कोई नया शो आए और देवर आपको उसकी झलक ना दिखाए। तो चलिए ना सीधा लिए चलता हूँ आपको धर्मशाला और दिखाता हूँ वहाँ की मस्ती की पाठशाला। बड़ो एक बात बताओ। हाँ क्या है? ये साउथ अफ्रीकन शो है क्या? क्यों क्या हुआ? नहीं आमला तो उन्हीं का क्रिकेटर है ना। मैं पागल। अच्छा ठीक है। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। हेलो एवरीवन, पहचाना मुझे? मैं हूँ पंखुरी अवस्थी। आपने मुझे देखा होगा रजिया सुल्तान में और सूर्यपुत्र कर्ण में, और अब मैं बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पे आने वाली हूँ एज अमला इन क्या कसूर है अमला। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। अभी हम हैं धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, और सुबह की शुरुआत हमने सूर्योदय को देखकर की है। और कोई भी दिन की शुरुआत अगर सूर्योदय को देखकर करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सूर्य की किरणें सारे पहाड़ों पर पड़ रही हैं और कितना सुंदर पूरा यहाँ का माहौल है। जो यहाँ का व्यू है, जो यहाँ की ब्यूटी है, आई डोंट थिंक कहीं और आपको मिलेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि हम इतनी सुंदर जगह पे शूट कर रहे हैं। हमने ऐसी लोकेशंस पे शूट किया है जो काफी आज तक टीवी पे दिखाई नहीं गई है, एंड इट्स वेरी 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 प्रिटी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। So, जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि इस ठंड में माई गो टू थिंग टू ईट इज मैगी, तो आज मैं खुद एक्सप्लोर करूंगी और मैं खुद मैगी बनाऊंगी यहाँ की एक छोटी सी शॉप में। सो आइए मैं मैगी बनाती हूँ और आपको खिलाती हूँ। आप बताइए कि आपको कैसी लगी। भूख लगी। सो हमारा पैन रेडी है और अब मैं मैगी बनाना स्टार्ट करूंगी। लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की मैगी इज रेडी। सो मैं टेस्ट करूंगी। अपने टेस्ट पे आप अपने को कितना नंबर देंगे अपनी मैगी? ठीक है। सो अब हम आ गए हैं धर्मशाला के मार्केट में, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो मैं ट्राई करना चाहूंगी। टू बिगिन विथ दिस पिंक कलर की हैट, जो कि मेरी ड्रेस से भी काफी मैच कर रही है। In terms of these wind chimes and ये dream catchers which are one of my favorite. ऐसे ये बुद्धा के ये स्टैचूज हैं। तो ये है मार्केट जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे राइट पे शॉल्स भी हैं जो भी मैंने ट्राई करी हैं काफ़ी। एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसे मार्केट में घूमना ऑन अ फ्री डे इन अ सनी मॉर्निंग लाइक दिस। सो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी। आज आप लोग आ गए हैं आमला हाउस में, जो कि मेरा घर है, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है मेरे घर का आंगन। तो ले जाने वाली हूँ आपको किचन की तरफ, जहाँ पे हम लोग खूब सारी कचौड़ियाँ, जलेबी, समोसे, ये सारी चीजें बनाते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं मेरे घर की उस जगह पे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे हमारे खेत हैं, यहाँ पे पूरी स्टेप फार्मिंग हो रखी है। एंड सबसे फेवरेट पार्ट मेरे घर का ये है, क्योंकि जब भी मैं थोड़ी सी भी उदास होती हूँ या थोड़ी खुश होती हूँ तो मैं सडनली एकदम यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखते हैं, बिसाइड्स खेतों के बीच में सारे पेड़ हैं, पूरी ग्रीनरी है। यहाँ पे आते ही दिल एकदम खुश हो जाता है। सो ये आमला का बेस्ट स्पॉट है। बहुत अच्छा रहा आज का पूरा दिन। आई थिंक इट वॉज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ माई
टाइम टुडे एंड दिन शुरू किया सुबह से एंड देन रात को हम यहाँ बैठे हैं बॉनफायर के पास एंजॉय कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द डे. गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं. Do watch and please share and support and love us for everything that we are doing and tell us what you don't like so we'll improve. And that's all. Please give us your love. आप सब लोग मुझे बताओ कि आधे पके हुए चावल में और सीरियल्स की कहानी में क्या समानता है? बताओ. नहीं पता? मैं बताता हूँ. यही कि दोनों को पचाने में बड़ी दिक्कत होती है. आजकल मैं बहुत ज्यादा खुराफाती हो गया हूँ. खैर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन खुराफात जारी रहेगी. भाभी तेरा देवर दीवाना. जब मैं अर्जुन बिजलानी का इंटरव्यू ले रहा था तो उनकी आंखों में ना शरारत दिख रही थी और मैं कंफ्यूज था कि ये शरारत किसने भरा. वो तो बाद में पता चला भाई कि ये काम हमारी टीम की लड़कियों का था. बताइए भाभी, सारा इंटरव्यू मैंने लिया, मौज मस्ती मैंने की, लेकिन क्रेडिट हमारी टीम की लड़कियां ले गई. आइए दिखाता हूँ मैं. जलन मच रही है मुझे. इसका पंछी करे धमाल पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन, मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन. आज हमारा खुफिया कैमरा आया है किसी को ढूंढने. जानते हैं किसे? पहचानो. नागिन के ऋत्विक. अरे परदेश में है मेरा दिल के राघव. अब भी नहीं पहचाने? आइए बताते हैं और मिलवाते हैं. हेलो स्वीटी, बहुत ही स्वीट लग रही हो. और ये किसको लेकर आई हो? आज मैं तुम्हारे लिए किसको लेकर आई हूँ, पहचानो. ये इसकी साइज देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं तो पड़ेगा ही. भाभी टाइप लग रही है. कौन सी भाभी? सरिता भाभी तो नहीं लग रही. उसकी फिगर तो बड़ी अच्छी थी. शर्मा रही है. गोलगप्पी भाभी लग रही है. नहीं, गोलगप्पी भाभी नहीं. क्या, कौन सी भाभी? अभी आप खुद ही बता दो. भाभी के घूंघट में थोड़ा झांकती. बाप रे बाप, पहचाने? बहुत लाल लिपस्टिक लगाई है. हाँ पहचानिए. क्या नाम है इस भाभी का? चलो भाभी से ही पूछ लेते हैं. भाभी से ही पूछ लेते हैं. प्लीज भाभी. हम हैं खबरी भाभी. और अर्जुन जी, आप तो बहुत हैंडसम हैं. जितना आप टीवी पे दिखते हैं ना, उससे तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है आप तो. लेकिन ये का खाते पीते ना ही होगा. बहुत पतले दुबले दिख रहे हो. नहीं, खाता पीता हूँ, लेकिन आप जितना नहीं खाता. थोड़ा सा तो खाया करो. देखो, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबके बारे में खबर बताती है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में जाने से पहले एक जरूर अच्छी खबर बताऊंगा, खुशखबरी बताऊंगा. सरप्राइज. बाप रे, हम तो बहुत ही डर गए. पता नहीं कौन सी खबर अर्जुन जी बताने वाले हैं. वैसे अर्जुन जी के बहुत ही फैन जो है ना लड़कियां हैं, उसमें से एक तो हमारी स्वीटी भी है. तो काहे नहीं अर्जुन को हम बोलते हैं चलो स्वीटी को प्रपोज करो. तो चलो अर्जुन, आज तुम्हें मुझे प्रपोज करना ही पड़ेगा. ऑफ कोर्स करूंगा. स्वीटी तुम इतनी स्वीट हो. स्वीटी की स्माइल तो देख लो कितनी प्यारी है. और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न इनको प्रपोज करने का इनकी स्माइल है. और ये जो प्यारी सी इंडियन बिंदी लगाती है ना, फिर ऐसे ऐसे करती रहती है. हाय स्वीटी. अच्छा स्वीटी, तुम्हें प्रपोज तो कर लूंगा, पहले थोड़ा मेकअप कर लो तुम. मेकअप तो मैंने किया हुआ है. किया हुआ है? हाँ. ये सारी चीजें क्या तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसलिए तो मैंने कहा थोड़ा मेकअप कर लो. मैं तुम्हारे लिए लिप ग्लॉस लेकर आया हूँ, लिपस्टिक लेकर आया हूँ, काजल लेकर आया हूँ, लाइनर भी लेकर आया हूँ, परफेक्ट रेडियंस भी लेकर आया हूँ जो तुम्हारे में ऑलरेडी है. और ये थोड़ा बाद में कॉम्पैक्ट लगा लेना. आपके खबरी भाभी कैसे कहेंगी? तो पाउडर वाउडर लगा लो, गुलाबिया बना दो तुमको. चलो थोड़ा लगा देता हूँ. मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. स्वीटी, मेरी चीज देख लोगी ना जो मैं लेकर आया हूँ, तुम क्या स्वीटी की माँ भी बन जाएगी.
घुटने पे जाऊं या सोफे पे चढ़ूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, घुटने पे तो सभी जाते हैं, मैं सोफे पे चढ़ के तुम्हें प्रपोज करूंगा। स्वीटी, दिस इज फॉर यू। रिंग, और उसमें एक डायमंड भी है जो फ्लावर के शेप में। विल यू से यस टू मी स्वीटी? देखो खबरी आंटी जल्दी धुआं आ रहा है कहीं से। आप है ना? ये दिस इज फॉर यू। फोड़ परफेक्ट साइज, मुझे पता था आपका साइज क्या है। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आप सबको प्रपोज करूं तो प्लीज देखिएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। यस, भाभी तेरा देवर 1:30 बजे। बहुत हो गया, इसको प्रपोज ऐसे नहीं चलेगा। हम सामने खड़े हैं, शर्म नहीं आती है तुमको का? हमको पता है ई जाएगी नहीं तो दूसरी लड़की आ जाएगी। वैसे एक तो बात बताएं, पिस्ता भैया से आप मिले हैं, बहुत ही देसी आदमी है, लेकिन ना आप उनकी जो बीवी है ना, आज आप ही के लिए 1 पीस ड्रेस पहन के आई है। मिलेंगे क्या आप? तो इसको तो प्रपोज कर लिए आप। अब क्यों ना हमारी पुष्पा भाभी को प्रपोज किया जाए। ये तो काजू पिस्ता लग रही है। आहा। मतलब वो स्वीटी काजू, हम पिस्ता और तुम का चिलगोजा। तुम छोटे ड्राई फ्रूट्स में से चलो अब इनको कैसे प्रपोज करूं? इनके लिए भाई आपने स्वीटी को प्रपोज किया, मेरे पिस्ता तो बहुत ही देसी हैं। 10 बार उनको कुछ बोलो तब भी जाके उन्हें कुछ अकल नहीं आती, बस पान चबा के और थूकते रहते हैं और कुछ नहीं। पर हमारे दिल को नहीं समझते। अब आप आज आए हैं तो दिल को थोड़ा तो समझिए। एक रोमांटिक डांस तो बनता है ना। रोमांटिक डांस? जी बिल्कुल, आप गाना गाइए, मैं आपको डांस जी कराऊंगा। गाना भी आप ही गाएंगे क्योंकि हमारे शाहरुख खान तो हमारे बहुत फेवरेट हैं। और जालिमा गाना तो जालिमा गाना तो मुझे आता नहीं है लिरिक्स, लेकिन अगर आप गा देंगे तो मैं आपको डांस जरूर करा सकता बिल्कुल मैं गाऊंगी क्योंकि रोमांटिक डांस का तो मेरा बहुत मन है। हूँ। ठीक है, चलो मैं आपके लिए ऐसे स्टाइल में माइक पकड़ता हूँ कि आपका हाथ भी पकड़ूँ और माइक भी। ठीक है, चलो गाइए। ओके। तेरे खातिर तड़पे पहले से ही और मुझे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। तू हो री रे रसिया, मुझे है जो सारी खुइयां, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया, दुल्हनिया। उड़ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। वैसे आज तो हमारे साथ थे अर्जुन बिजलानी और हम 3 देवियां, जिनके साथ अर्जुन ने क्या क्या किया वो आपने तो देखा ही। ऐसे ही मैंने सिर्फ डांस किया है। आपकी क्या इच्छा हो रही है? इच्छा तो बहुत इनका नाम कुछ है। सही रखा है, खबरी भाभी। ये खुद इतने कांड करती है, इनको दूसरों की खबर देने में मजा आता है। अच्छा, इनका मैं एक और कांड जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था बता देता हूँ। ये जो बार बार सारी ऐसे ऐसे करती है ना, ये इनका ये 6वां चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। और इनके बेबी ऐसी वरदान में हुए किसी के नाच नाच के। ये जो घूंघट ओढ़ लेती है, इनको पता नहीं है। सो कैसा लगा अर्जुन आपको 3 देवियों के साथ डांस? बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। 3 के जगह यहाँ 18 भी होती लड़कियाँ तो भी मैं उनके साथ डांस करता। आई थिंक आई एम जस्ट जनरली वेरी फॉन्ड ऑफ विमेन एंड दे आर फॉन्ड ऑफ मी एंड आई जस्ट प्रॉबली मैं आज जो जिस भी मुकाम पर हूँ उसमें लड़कियों का सबसे ज़्यादा हाथ है। बिकॉज जब वो आपको पसंद करती है तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। फॉर मी देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू। मौज मनाए, धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। हो 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 yeah। हो 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 yeah। मस्ती 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 मस्ती
होठों से छू लिया है, एहसास अब तक है, आंखें नम है, सांसों में आग अब तक है, और ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने मिर्ची खाई थी जिसका एहसास अब तक है। बड़ी तेज मिर्ची थी, इतनी सी थी। आगे खबरें मैं नहीं सुना पाऊंगा। खबरी भाभी आगे खबरें सुना दो, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ये छोटी सी मिर्च। राम झूठ ना बुलवाए सखी। अपने कपिल सुनील की दोस्ती दुश्मनी के किस्से ना एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम सुने हैं कि कपिल ने सुनील को फ्लाइट में बहुत मारा और साथ ही अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, पर अब बात पर मिट्टी डालने के लिए बोल रहे हैं कि इनकी तो ऐसी लड़ाई हर जगह होती रहती है। ये एक हेल्दी लड़ाई है, काम के लिए लड़ते हैं। अब बताओ, अगर ऐसा होता तो क्या सुनील शो छोड़ने की बात करते? नहीं ना। राम झूठ न बुलवाए सकी। अपनी महिमा मखवाना बाना ऊना अपने नए शो की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, बनारस में। और तो और उनकी एक ठो नई तेलुगु फिल्म भी रिलीज होने वाली है। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाई सकी। अपने गुरमीत चौधरी बाना ऊना हाल ही में 2 ठो बेबी गर्ल अडॉप्ट किए हैं और देखिए पहली बार हमरे सामने वो अपनी बेटियों के बारे में खुलकर बोले। क्यों ना हम ऐसे 2 बच्चों को, ऐसी कोई 2 लड़कियां जो अनाथ है, उनकी पढ़ाई, उनको अच्छे कपड़े मिले, उनको अच्छा खाना मिले, उनको अच्छा नाम मिले, उनकी शादी अच्छी हो। क्यों ना उनको हम ऐसे लोगों को वो सारी उन दोनों बच्चियों को सब कुछ दें, जो हो सके हमारी तरफ से वो होगा। एंड फाइनली हमने वो डिसीजन लिया। एंड ऐसा नहीं है कि हम बच्चा नहीं करना चाहते हैं खुद का, हम बच्चा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने किया। राम झूठ न बुलवाए सकी। अपने उपेन पटेल बाना उनका दर्द इन दिनों सोशल मीडिया पर फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। देखिए जरा इन फोटो को, जिसमें उन्होंने करिश्मा तन्ना पर खुद को इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। वक्त हो गया ब्रेक का। मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सवाल पूछता हूँ। एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था, उसके जस्ट नीचे एक आदमी खड़ा था। कौवे ने बीट किया मगर वो बीट आदमी के ऊपर नहीं पड़ा। बताओ क्यों? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्योंकि कौवे ने डायपर पहना हुआ था। बात पच नहीं रही ना? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पचाओ। ब्रेक ले रहा हूँ। गुरमीत चौधरी। आजकल जब भी मैं ये नाम सुनता हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। जी हाँ, सुनने में आया है कि इन्होंने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं देश का देवर गुरमीत चौधरी को इस काम के लिए सैल्यूट करता हूँ। अरे कोई मुझे भी अडॉप्ट करने वाला हो तो बताना। बड़ो तुम रुक जाओ, कुछ दिन में ना तुमको भगवान ही अडॉप्ट करेंगे। बे महाराज। बे महाराज क्या है? जब मैं इमोशनल होता हूँ तो बीच में अपनी चोंच मत घुसाया करो। मैं कौवा थोड़ी हूँ जो मेरी चोंच है। इनका कुछ नहीं हो सकता यार, छोड़ो। आप अपने बहू की शादी कहीं और करवा रहे हैं, आप अपने दामाद की शादी कहीं और करवा रहे हैं। धरती पे ऐसे लोग नहीं देखे होंगे इन लोगों ने। एक बार अगर लड्डू वाली बात अंदर खबर फैल गई ना, टक टक कर रहा हो। बारात को मैयत में बदलते देर नहीं लगेगी। ये शादी कमाल की है। लाली की शादी में लड्डू दीवाना, मैं वो शादी हूँ। लाली अक्षरा है, विवान लड्डू है, और मैं वो शादी जो है लाली की शादी, वो मैं वो शादी हूँ। दुल्हन देखो है फुलझड़ी, आइटम बम दूल्हे राजा। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि टीवी में भी ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसी मस्ती वाली कभी कोई शोज नहीं किए। फिल्म में भी जब खामोशियाँ और वजह तुम हो किया, वो तो इरोटिक थी, वो ऐसा करने को मौका नहीं मिला। ये एक फिल्म है जहाँ पे फैमिली आके देख सकती है। उस लड़की की तू तलाश कर रहा है ना इतने दिनों से, जिसने तेरी होने वाली बीवी को प्रेग्नेंट किया, वो मैं हूँ। इस फिल्म के लिए इसमें मैं प्रिंस बनाऊँ, मॉडर्न प्रिंस बनाऊँ, इसमें मैंने बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं की। रात को सोने से पहले एक बार डायलॉग्स देख लेता था और सुबह मैं सेट पे आ जाता। आपका और हमारा रिश्ता बड़ा खास है।
इस रिश्ते में अपनेपन का एहसास है। अपने इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे और कल फिर से आपको हंसाने और गुदगुदाने आएंगे। तब तक भाभी जी टाटा, गुड बाय। भाभी तेरा देवर दीवाना।